आज का सवाल हमारा इतना बड़ा सवाल है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन करने में उतना ही मज़ा आएगा। हमारा जो सवाल है कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13 का सवाल है। कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13 का सवाल है ना। और अध्याय 13 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसका ये सवाल, यदि आप ये सवाल को समझ गए तो आप हर सवाल कर लोगे इजी, है ना। इसका आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, पूरे बारीकी से आपको सवाल समझना पड़ेगा। ये सवाल यदि आपको समझ में आ गया तो समझ जाना कि भैया पूरे सवाल आप कर सकते हो। पूरे फोकस से हाथ बांध के समझना। कठिन नहीं है, सब लोग कठिन मानते हैं लेकिन सरल है। करेंगे तो सब होता है और नहीं करेंगे तो फिर पढ़ने वाले को कुछ कठिन नहीं लगता है। ठीक, देखो शुरू से। सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। ठीक, सेल्वी का कोई घर है, मकान है। सेल्वी का कोई घर है, मकान है। क्लियर। सेल्वी घर का जो मकान है, उस घर की जो छत है, घर की जो क्या है, छत है, उस छत के ऊपर एक टंकी है, बेलन के आकार की टंकी है। सेल्वी का ये हो गया घर, और घर के ऊपर ये बेलन के आकार की पानी का ड्रम होता है ना, ड्रम, बेलन के आकार का ड्रम है। ये बेलन के आकार की क्या है, टंकी है। इस टंकी में, किस में, इस टंकी में भूमिगत टंकी में भरे पानी को पाइप पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। जमीन में एक टंकी है, जमीन में एक टंकी है। क्लियर। जमीन में क्या है, टंकी है। इस जमीन की टंकी में पानी भरा हुआ है ना। घर के ऊपर टंकी जे हो गई और जमीन की टंकी जे हो गई। जमीन की टंकी में अपन लगाए पंपा और मोटर कर दिए चालू, और मोटर चालू करे तो पाइप लगा करके इस टंकी को कर रहा है, भरा जाता है। क्लियर। पानी को अपन ऐसा भर रहा है, चित्र भी बना सकते हो, डायग्राम बहुत अच्छा रहेगा पेपर में ना। भरा जाता है ना। टंकी से भरे पानी को, है ना, पंप पहुंचाकर अपन इसको भरते हैं। अब यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की है। जमीन की जो टंकी है वो घनाभ के आकार की है। घनाभ का मतलब होता है अपना डब्बा। इस टाइप की, इस आकार की टंकी है, इस टाइप की टंकी है, समझ रहे हो ना। इस टाइप की आपकी क्या है, टंकी है। टंकी, टाका मतलब ऐसी बनता टाका, स्विमिंग पूल टाका, है ना। इस आकार की आपकी क्या है, वो टंकी है। इस टंकी में पाइप लगा करके अपन ऊपर बेलन का ड्रम को अपन क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। भूमिगत टंकी, है ना, एक घनाभ के आकार की, जिसकी विमाएं, घनाभ की 3 विमाएं होती है। एक होती है चौड़ाई, एक होती है लंबाई और एक होती है ऊंचाई। चौथी विमा नहीं होती है। 3 डायमेंशन होते हैं, 1, 2 और 3। क्लियर। घनाभ के इसकी एक बीमा है 1.57 मीटर। टंकी जो है वो कितनी बीमा की है, एक बीमा है 1.57 मीटर बीमा की है इसकी, है ना। दूसरी बीमा मतलब लंबाई इसकी इतनी हो गई, चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई। दूसरी बीमा कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी है, 1.44 मीटर है, और तीसरी बीमा इसकी 95 सेंटीमीटर है। ये दोनों मीटर में दी और ये सेंटीमीटर में दी है, तो गलत हो जाता सवाल। सबसे ये मीटर में है, ये भी मीटर में, तो उसको भी मीटर में ही करना पड़ेगा कन्वर्ट। या ये सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में कर दो, इसको भी सेंटीमीटर में कर दो। क्लियर। बीमा हमेशा एक जैसी रहना चाहिए। छत की टंकी की त्रिज्या, छत की टंकी बेलन के आकार की है। बेलन का मतलब वही बेलन जिससे कि टंकी नहीं होती, बेलन का सिलेंडर, बेलन, हाँ सिलेंडर, इसको हम बेलन बोलते हैं। क्लियर। बेलन के आकार की है, बेलन गोल गोल बिल्कुल। गैस का सिलेंडर होता है, बेलन के आकार का होता है ना, वो ऐसा। वैसे हमारी पानी की टंकी का ड्रम है, बेलन के आकार की हमारी क्या है, वो टंकी है। उसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। हमारे जो बेलन के आकार की जो टंकी है, इस टंकी, बेलन का आकार मतलब कि ये होता है बेलन। बेलन के आकार की जो टंकी है उसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। एवं ऊंचाई, ऊंचाई मतलब इस टंकी की ऊंचाई, हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी ऊंचाई, एच का मान कितना है यहाँ पर आपका 95 सेंटीमीटर है।
95 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी, जमीन की जो टंकी थी, जमीन की जो टंकी थी ये पानी से बिल्कुल लबालेस पूरी भरी हुई थी, है ना, पूरी क्या थी ये, भरी हुई थी, है ना, जमीन की टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी, भरी हुई थी। मतलब इस घनाभ का जितना आयतन होगा, घनाभ जितनी जगह घेर रहा है अंदर से, पूरा घनाभ का जितना आयतन होगा, घनाभ जितनी जगह घेर रहा है उतना ही पानी तो टंकी के अंदर होगा ना। जितनी जगह घनाभ घेर रहा है, जितना घनाभ का आयतन है उतना ही टंकी के अंदर क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है ना, ठीक। और ये जो जमीन वाली टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी, तो छत की टंकी को पूरा भरने के बाद अपन ने यहाँ से मोटर चालू कर दिए और इसका पानी कहाँ आने लगा, छत की टंकी में आने लगा। और एक कंडीशन ऐसी होगी कि छत की टंकी पूरी फुल हो जाएगी। छत की जो बेलनाकार टंकी है, छत की ये वाली जो बेलनाकार टंकी है, जब ये टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी, पूरी यहाँ तक बिल्कुल लब भर जाएगी, बिल्कुल यहाँ तक, है ना, समझ में आ रहा है। जब ये टंकी पूरी फुल हो जाएगी, ये टंकी पूरी भर जाएगी, तो ये टंकी पूरी भरने के बाद इस घनाभाकार टंकी में कितना पानी शेष बचेगा। इसका पानी अपन इसमें भरे तो ये पूरी फुल होने के बाद इसमें कितना पानी बचेगा, भूमिगत टंकी में पानी, कितना पानी शेष बचेगा। और यदि जब पानी शेष बचा तो कितनी ऊंचाई तक पानी दिखेगा हमको। मतलब कि ये अभी पूरा यहाँ तक पूरा फुल है, पूरा यहाँ तक पूरा फुल है, यहाँ तक पूरा फुल है। अब अपन पानी इधर भरते जाएंगे पाइप लगा करके, पानी और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, तो वो टंकी पूरी भरने के बाद इसमें कितना पानी बचेगा, कितना पानी यहाँ पर शेष रह जाएगा। क्लियर। और छत की टंकी की धारिता, मतलब छत की टंकी में कितना पानी आ सकता है, और नीचे जो टंकी रखी हुई है उसमें उसकी धारिता, मतलब कि नीचे वाली टंकी में कितना पानी आ सकता है, दोनों की धारिता की तुलना भी करना है। सवाल समझ में आया? सरल लग रहा, कठिन लग रहा है? अब करेंगे जब पता चलेगा। देखो यहां पर सिंपल सी एक चीज यहां पर ये है, हल कर रहा हूं उसको मैं। छत की टंकी की जो धारिता होगी, मतलब छत की टंकी में जितना पानी समा सकता है, छत की टंकी की धारिता किसके बराबर होगी? छत की टंकी की धारिता किसके बराबर होगी? नहीं, नीचे की टंकी से जितना पानी निकाल के अपन ने इसमें भरे, है ना, है ना, है ना, घनाभाकार टंकी से जितना पानी निकाले अपन ने, घनाभाकार टंकी से पानी निकाले और ये पूरी भर लिए, तो छत की टंकी की जो धारिता होगी आपकी भूमिगत टंकी से निकाले गए पानी के आयतन के बराबर होगी। जमीन वाली टंकी से अपन ने जितना पानी निकाले है उसके बराबर होगी ना छत की टंकी की धारिता, है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे हम छत की टंकी की धारिता। छत की टंकी में कितना पानी आ सकता है, छत की टंकी में कितना पानी समा सकता है, छत की टंकी की धारिता जो होगी, है ना, भूमिगत टंकी से निकाले गए पानी के आयतन के बराबर होगी। छत की टंकी में उतना ही पानी आएगा जितना पानी अपन ने नीचे वाली टंकी से अपन ने निकाल करके उसमें पूरा फुल भर दिया है, उतने पानी आ सकता है छत की टंकी में। क्लियर? छत की टंकी की धारिता। अब यहां पर मैं निकाल लूंगा छत की टंकी, जो छत की जो क्या रखी हुई, टंकी रखी हुई है, जो छत में क्या रखी हुई है, टंकी रखी हुई है, उस छत की टंकी का आयतन कितना है। अब मैं क्या निकाल लूंगा? छत की टंकी का आयतन। छत की टंकी किसके आकार की है? बेलन के आकार की है बेलन के आकार की। अब छत की टंकी में कितना पानी आ सकता है, इसके लिए मैं बेलन का आयतन निकाल लूँ। क्या निकाल लूंगा? बेलन का आयतन। छत की टंकी बेलनाकार है ना, है ना, तो छत
छत की टंकी, ब्रैकेट में बेलन है, क्या है वो, बेलन, बेलन का आयतन, छत की टंकी का आयतन मतलब बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है आपका, बेलन के आयतन का सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना होता है आपका, पाई का मान सवाल में लिखा है कि 3.14 लेना है। पाई का मान कितना लेना है आपको, सवाल में लिखा है पाई बराबर 3.14 लेना है। तो पाई का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम, 3.14 रख देंगे। पाई का मान हो गया 3.14, हो गया पाई का मान 3.4। अब त्रिज्या आर कितनी है, बेलनाकार टंकी की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आर का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम, 60 सेंटीमीटर की घात कितनी 2 गुणा ऊंचाई एच कितनी है, ऊंचाई एच आपकी 95 सेंटीमीटर है। ऊंचाई एच कितनी यहाँ पर आपकी 95 सेंटीमीटर है, रख दी यहाँ पर इतना। अब इसके बाद 3.14 का हो गया 3.14 गुणा 60 यहाँ सेंटीमीटर में है, लेकिन यहाँ पर इकाई मीटर चल रही है, यहाँ पर भी मीटर चल रही है। इसका मतलब ये है कि मैं पूरी की पूरी इकाई को मीटर में लूंगा, किस में लूंगा, मीटर में। अब सेंटीमीटर हमेशा याद रखना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग देते हैं। क्या याद करना है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कितने का भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। 60 यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो 60, इसको मीटर में चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर 100 का कर दिया, भाग दे दिया। घात 2 का घात 2 गुणा 95 का 95, सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो गया और 100 का यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया। बराबर का हो गया बराबर 3.14 का 3.14 गुणा यहाँ पर 2, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक शून्य है मतलब एक संख्या के पहले दशमलव हो जाएगा, तो 0.6 0.6 मीटर 0.6 हो गया 0.6, एक जीरो एक संख्या के पहले डेसिमल लग गया, घात 2 का हो गया घात 2 गुणा यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 संख्या के पहले, एक और 2 संख्या के पहले दशमलव लग जाएगा, तो 0.95 और यहाँ पर मीटर की घात 2 और 1 मीटर, मीटर और मीटर यहाँ जाएगा, मीटर की घात कितनी हो जाएगी 3, 2 मीटर और 1 मीटर, मीटर की घात 3 हो गया। ये क्या निकल गया, ये किसका आयतन निकाले आपने, ये जो आपने निकाले हो छत के ऊपर जो टंकी रखी हुई थी जो कि बेलन के आकार की थी उसका आयतन है। मतलब कि छत के ऊपर जो टंकी रखी थी उसमें इतना पानी आ सकता है, नहीं समझे, गहराई पे जाओ, गहराई पे। छत के ऊपर जो टंकी रखी है, छत के ऊपर रखी टंकी में इतना पानी आ सकता है। मतलब कि ये जो पानी, ये जो आयतन निकला है ये छत की टंकी का आयतन निकला है। मतलब जमीन की टंकी से, जो जमीन की टंकी पूरी भरी हुई थी, जो जमीन की टंकी पूरी भरी हुई थी, जमीन की टंकी से हमने इतना पानी निकाले है। समझ में आया, छत की टंकी का आयतन इतना ही है ना, छत के ऊपर जो बेलनाकार टंकी है उसका आयतन आपका इतना ही है। मतलब जमीन की जो टंकी थी, जमीन की टंकी में से हमने इतना पानी निकाल लिए है, इतना पानी हमने निकाल लिए है, निकाल लिए। अब इतना पानी देखो, इतना पानी किस में आएगा, छत के ऊपर जो टंकी रखी उसमें आएगा। अब जमीन की टंकी में से मैंने पाइपलाइन लगाया और छत की टंकी भरा, तो इतना जमीन की टंकी में से इतना पूरा पानी निकल गया और छत की टंकी फुल हो गई। छत की टंकी कैसी हो गई, फुल हो गई। अब छत की टंकी पूरी फुल होने के बाद जमीन की टंकी में कितना पानी बचेगा, अब वो निकालूंगा। तो यहां पर लिखेंगे हम क्या, छत की टंकी पूरी भरने के बाद जमीन की टंकी में
शेष पानी बराबर। अब लॉजिक लगाना, जमीन की टंकी पूरी फुल भरी हुई थी घनाभ के आकार की। मैंने इसमें से लगाया एक पाइप और पानी निकाल करके मैंने छत की टंकी भरते गया, और छत की टंकी में कितना पानी चला गया? छत की टंकी में इतना पानी चला गया, मतलब इतना पानी छत की टंकी में गया, मतलब इतना पानी घनाभ की टंकी से कम हुआ। गहराई पे जाओ। अच्छे अच्छे लोग दिमाग नहीं लगा पाते, दिमाग लगाओ, माथा पच्ची करना पड़ेगा, पूरा फोकस, एक एक चीज देखो। यहाँ पर घनाभ की टंकी पूरी फुल भरी हुई थी, इससे अपन ने पाइप लगा करके पानी छत की टंकी में डाल दिए, तो पहले पूरी फुल थी, छत की टंकी में इतना पानी गया, क्योंकि छत की टंकी का आयतन ही इतना ही है ना, इतना पानी छत की टंकी में चला गया, मतलब पानी उसमें चला गया, मतलब इतना पानी इसमें से कम हुआ, मतलब घनाभ के आयतन में से। तो अब कितना पानी शेष बचा? मतलब इस घनाभ के आयतन में से जितना पानी हमने निकाले है उतने पानी का आयतन हम घटा देंगे, तो शेष पानी बच जाएगा। क्लियर है? उसके लिए क्या करेंगे हम? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, इस पूरे घनाभ के आयतन में से छत की टंकी में जितना पानी गया है उतने पानी का आयतन हम घटा देंगे। घनाभ का आयतन में से हम क्या माइनस कर देंगे, है ना, निकाले गए पानी का आयतन, और निकाला गया पानी का आयतन जो है, निकाले गए पानी का आयतन छत की टंकी की धारिता के बराबर है, क्योंकि उतना ही पानी निकलेगा ना जितना छत की टंकी में जा सकता है। क्लियर? तो निकाले गए पानी का आयतन, निकाले गए पानी का आयतन, किसका आयतन? निकाले गए पानी का आयतन। अब घनाभ का आयतन कितना है? जो हमारी घनाभाकार टंकी थी, हमारी घनाभाकार टंकी का आयतन कितना है? हमारी घनाभाकार टंकी का आयतन यहां पर आपको ये दिया है 1.5, ये इतना आयतन दिया। लंबा घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन आपको ऑलरेडी ये दिया गया है। क्या दिया गया है? घनाभ का आयतन 1.57 मीटर, 1.57 मीटर गुणा 1.44 मीटर, 1.44 मीटर गुणा 95 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, माइनस का माइनस। अब कितना पानी निकलेगा? कितना पानी निकलेगा टंकी से? अरे जितना पानी ऊपर की टंकी में भराएगा उतने ही पानी तो टंकी से निकलेगा ना। तो ऊपर की टंकी में कितना पानी भराया है? ऊपर की टंकी मतलब ऊपर की टंकी का आयतन कितना है? ऊपर की टंकी का आयतन J है। इतना पानी निकाला गया है, इतना पानी अपन ने जमीन की टंकी से निकाले हैं। तो इसको है ना, तो निकाले गए पानी का आयतन कितना है? निकाले गए पानी का आयतन जितना लिखा है। अब निकाले गए पानी का आयतन इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। कितना है ये? 3.14 गुणा 0.6 की घात 2 गुणा 0.95 मीटर की घात 3। क्लियर? अब बराबर का बराबर 1.57, क्या बोला मैंने? देखो 1.57 का 1.57 मीटर का मीटर गुणा 1.44 मीटर का 44 मीटर गुणा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मैं कितने का भाग दूंगा? 100 का भाग दूंगा। तो सेंटीमीटर का में चेंज हो जाएगा मीटर में। बटे में 100 लिखूंगा, 100 में 2 जीरो होते हैं तो 0.2 संख्या के पहले खसक जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया मैंने 0.95 मीटर। सेंटीमीटर का में चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया। माइनस का माइनस 3.14 का हो गया 3.14 गुणा ये है आपका 0.6 की घात 2 गुणा ये यहाँ पर आपका 0.95 मीटर की घात कितनी? 3 मीटर की घात कितनी? 3। क्लियर है? अब इसके बाद देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते। क्या निकाल सकते हैं?
कॉमन यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो देखो, अब सिंपल में क्या निकाल लूंगा, यहाँ से कॉमन निकाल लूंगा। बराबर का हो गया बराबर। अब देखो, 5.57 मीटर गुणा 1.44 गुणा 0.95, 0 कितना 95, 0 पॉइंट कितना 95, माइनस का माइनस का यहाँ पर कितना हो गया आपका, माइनस यहाँ पर आपका हो गया। क्लियर है? ये बुक वाले ने कुछ गलत करा क्या? चलो देखो, अब माइनस का हो गया माइनस। अब यहां से 2 कॉमन निकाल रहा हूं मैं। इस पूरे पद से 2 कॉमन निकाल रहा हूं, यहां से 2 बाहर निकाला, मतलब इसमें 2 का भाग देंगे। 2 एक कम दशमलव का 3 में से 2 का बचा 1 पे हो गया 11, 2 का पहाड़ से हम लोग 11 सांगने पड़े। 2 पंचे 11 में से 10 का बचा 1, 2 सत्ती 14, गुणा का गुणा। अब 2 बाहर निकल गया। अब इसके बाद इसको ले सकते हैं 2 गुणा 1.57 गुणा 0.6 की घात कितनी यहाँ पर आपकी 2 है। 0.6 की घात यहाँ पर कितनी है आपकी 2 है। तो 0.6 गुणा 0.6 पूरे हल कर डालेंगे इसको अपन काटा पीटी करके, कि बुक में दिया है पैसा करे, पूरा काटा पीटी कर दे। चलो गुणा का गुणा 0.95 का 0.95 है ना, ये होगा कोष्टक बंद, और यहां पर हो जाएगा आपको पूरा मीटर घात कितना 3। अब 1.57 इसके पास भी है, 1.57 इसके पास भी है, 0.95 इसके पास भी है, 0.95 इसके पास भी है। तो दोनों के पास से 1.57 गुणा 0.95 कॉमन निकाल रहा हूं। अब इतने पूरे पद में से 1.57 बाहर निकल गया और 0.95 बाहर निकल गया। सिर्फ कितना बचा 1.44 बचा, 1.44 बचा, माइनस का माइनस। और इतने पूरे पद में से 1.57 बाहर निकल गया, 0.95 भी बाहर निकल गया, सिर्फ कितना बचा 2 बचा, 2 गुणा 0.6 गुणा 0.6 बचा, ये बाहर निकल गया और जे भी बाहर निकल गया, सिर्फ 2 बचा और ये इतना बचा। मीटर घात 3 का हो गया, मीटर घात कितना 3। इतना कापी में जल्दी से नोट करो, कापी में नोट करो जल्दी से। कर लिए? कर ली कापी में नोट? अब इसके आगे हो गए, सेम कर लिए ना? चलो ये सवाल घर पे जाकर कम से कम 4 बार करना। कितने बार करना? 4 बार। अब बराबर का हो गया बराबर 0.56 का 1.57 का हो गया 1.57 गुणा 0.95 का हो गया 0.95। अब ब्रैकेट में 1.44 का हो गया 1.44 माइनस का माइनस। अब कुछ समय के लिए दशमलव को भूल जाओ, और सिंपल मल्टीप्लाई करो।
बाहर जाना, बाहर चल जाओ यार। दशमलव को भूल जाओ, मल्टीप्लाई करो। 6 दूनी 12 और 12 छिंग 72। 12 गुणित 6, 6 दूनी 12, 12 छिंग 72। 6 6 36, 36 दूनी 72। एक संख्या और दो संख्या, कुल दो संख्या के पहले यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, और जीरो का हो गया जीरो, ब्रैकेट हो गया बंद। मीटर घात 3 का हो गया मीटर घात कितना 3, बराबर का बराबर। 1.57 का 1.5। क्लियर है ना? देखो अब 1.57 का 1.57 गुणा का होगा गुणा, यहाँ पर 0.95 का होगा 0.95। अब 1.44 में से 0.72 घटाना है। 1.44 माइनस 0.72, 0.72 घटा रहा हूँ। 4 में से 2 गए 2। अब 14 में 7 है, कितना बचा 7। 14 में 7 है, कितना बचा यहाँ पर आपका 7 बचा। 14 में से 7 गए, कितना बचा 7 बचा। 0.0 का 0 कितना आ गया आपका इंटू 0.72 आ गया। 1.57 गुणा 0.72 गुणा 0.95 कितना आ गया आपका निकल करके। क्लियर है ना? चलो घन मीटर क्या आ गया, घन मीटर। ये क्या आया, हमने क्या निकाले, जो नीचे की घनावाकार टंकी थी, जब इसमें से हमने पानी निकाल करके छत की टंकी को पूरा भर दिया, तो छत की टंकी भरने के बाद इसमें कितना पानी शेष बचा उसका आयतन है। जे शेष पानी का आयतन है ना, शेष बचे पानी का आयतन। भूमिगत टंकी में ये क्या निकला आपका, ये निकला आपका भूमिगत टंकी में शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन। क्लियर, आयतन इतना निकल गया। लेकिन सवाल ने पानी निकालने के बाद बचे पानी का आयतन नहीं पूछा, बल्कि सवाल ने ये पूछा है कि पानी निकलने के बाद पानी कितनी ऊंचाई तक रहेगा। पानी पहले इतना भरा था पूरा, अब पानी की हाइट कितनी है। तो अब इससे पानी निकल गया, इससे पानी क्या हो गया निकल गया, इससे पानी क्या हो गया निकल गया। तो पानी इससे क्या हो गया निकल गया, पानी इससे क्या हो गया निकल गया, इससे पानी। तो पानी निकलने के बाद भी ये घनाभ के कार का ही रहेगा ना, बस इसकी ऊंचाई थोड़ी कम हो जाएगी। ऊंचाई क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो पानी निकलने के बाद शेष पानी का आयतन मैं क्या निकाल रहा हूं, भूमिगत देखो शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन बराबर कितना है यहाँ पर आपका, शेष पानी का आयतन कितना है यहाँ पर आपका 1.57 गुणा 0.72 गुणा 0.95 मीटर घात 3। आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, लंबाई मतलब L, चौड़ाई मतलब B गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या होता है आपका आयतन होता है। यही होता है बराबर, ये कितना लिखा है जैसे का वैसा 1.57 गुणा 0.72 गुणा 0.95 मीटर घात कितना 3। अब यहाँ से h का मान निकालूंगा, किसका मान निकाल रहा हूँ, ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब h का मान ज्ञात करना है। यहाँ से h का मान निकाल लूंगा तो ये दोनों कहाँ चल जाएंगे, बट्टे में चल जाएंगे। हो जाएगा 1.57 गुणा 0.72 गुणा 0.95 बटे एल भी जाएगा इधर बटे में गुणा भी जाएगा इधर बटे में, और ये हो जाएगा आपका इधर दो विमाएँ,
इधर 3 बीमा, मीटर के घात 3, और जहाँ मीटर गुणा मीटर, तो 3 मीटर से नीचे के 2 मीटर कट जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ एक बीमा बचेगी मीटर, और ऊंचाई में सिर्फ एक ही बीमा होती है मीटर वाली। अब एच का हो गया, एच बराबर ये हो गया 1.57 गुणा 0.72 गुणा 0.95 बटे एल का मान कितना है, लंबाई एल का मान यहाँ पर कितना है आपका, लंबाई एल का मान यहाँ पर कितना है आपका, लंबाई एल आपकी ये लिखी है 1.57 मीटर, 1.57 ये आपकी एल गुणा चौड़ाई बी का मान कितना है, चौड़ाई बी का मान है यहाँ पर आपका 1.44, चौड़ाई बी का मान कितना है 1.44 है। क्लियर। अब 1.57 से 1.57 कट गया, अब दो संख्या के पहले दशमलव, दो संख्या के पहले दशमलव, दशमलव दशमलव कट गया, 72 कम 72, 72 दूनी 144, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 72 दूनी 144, तो ये कितना बच गया 0.95, 0.95 बटे में कितना है यहाँ पर आपका 2 है। ये काय में है आपका मीटर में, काय में है आपका ये मीटर में है। अब मीटर को हमेशा याद रखना, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करते हैं। अब एच का हो गया, एच बराबर ये आपका 0.95 बटे 2, ऊपर का दशमलव हट जाएगा तो नीचे दशमलव का 1 और 2 संख्या के 2 जीरो, और मीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया तो 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देंगे। अब ऊपर के 100 से नीचे का 100 कट गया बराबर, अब 95 में 2 का भाग दे रहा हूँ मैं, 2 एक कम 2 चौ 8, 9 में से 8 का बचा 1, 1 पे 5 15, 2 सत्ती 14, 15 में 14 का बचा 1, भाग नहीं जाता दशमलव, हो गए 10, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितो जी हो गया आपका आंसर। अतः भूमिगत टंकी में शेष बचे पानी की ऊंचाई, ये हो गया आपका पहला आंसर। अतः भूमिगत टंकी में शेष बचे पानी की ऊंचाई एच बराबर कितनी है यहाँ पर आपकी 47.5 सेंटीमीटर है, 47.5 सेंटीमीटर। इसलिए गणित सीखना जरूरी है ना। अपन ने ना नाप के देखे ना कुछ करके देखे, यही मौखिक निकाल लिए। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी ऐसे करते हैं कि मंगल ग्रह जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे तो कितना पेट्रोल लगेगा, कितना वो लगेगा, और मंगल ग्रह अपन कितनी देर में पहुँचेंगे, ये सब कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं अपन, गणित से कर सकते हैं। इसलिए गणित पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बात नहीं उतार लिए। एच का मान कितना आ गया 47.5 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। अब एक छोटी सी इसने और एक देखो ये आंसर आ गया। एक छोटी सी चीज इसने और पूछा था कि जमीन की टंकी, भूमिगत टंकी और छत पर रखी टंकी के आयतन की तुलना करना, धारिता की तुलना करना है। तुलना करना कि मेरे में ज़्यादा ताकत है कि उसमें ज़्यादा ताकत है, तुलना करना है नहीं कि नहीं। तुलना करना, तुलना कैसे करोगे? अब तुलना करने का तरीका, तुलना कैसे करोगे? यहाँ लिखेंगे हम छत की टंकी की धारिता बटे, बटे क्या निकलेंगे हम? भूमिगत टंकी की धारिता, भूमिगत टंकी की धारिता बराबर। अब छत की टंकी की धारिता मतलब छत की टंकी का अपन ने आयतन कितना निकाल के लाया था, जल्दी बताओ। अब भी निकाले थे अपन छत की टंकी का आयतन, कॉपी में लिखे होंगे, देखो कितना लिखे। सबसे पहले छत की टंकी का आयतन कितना है? धीरे धीरे 3.14 गुणा 0.6 का वर्ग गुणा, अबे कोचिंग मत आओ तुम लोग यार, मत आओ कोचिंग। 3.14 छठ की टंकी की धारिता कितनी है यहाँ पर? 3.14 गुणा कितना है? 0.6 का वर्ग गुणा 0.95 बटे, ये हो गया छत की टंकी की धारिता। क्लियर है? बटे। अब जमीन की टंकी का आयतन अपन ने कितना निकाले? जमीन की टंकी का आयतन आपका जे दिया है, दिया है कितना है यहाँ पर? ये
जीरो छत, इसका आयतन कितना है 1.57, 1.57 गुणा 1.44, 1.44 गुणा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, 2 संख्या पहले डेसिमल 0.95, इतना ही है। अब बराबर का हो गया, बराबर 1.57 2 संख्या के पहले दशमलव, 2 संख्या के पहले दशमलव कट जाएगा, 157 एकम 157, 157 दूनी 314, 2 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। क्लियर? 2 बार में। अब इसको भी काट दे रहा हूं मैं, 2 एकम 2, यहां लग जाएगा दशमलव, 2 साती 14 और 2 दूनी 4, 0.72 आ गया। अब 0.95 से 0.95 भी क्या हो गया? कट गया। ऊपर कितना बचा? 0.6 की घात 2, मतलब 6 का वर्ग, 6 कितना हो जाएगा? 36। एक संख्या और एक संख्या, 2 संख्या के पहले दशमलव बटे, यहाँ बचा दशमलव, कितना बचा? 72 बचा। अब 36 से कम 36 बटे 36 दूनी 72, तो छत की टंकी की धारिता ये कितना है? छत की टंकी की धारिता बटे भूमिगत टंकी की धारिता, टंकी की धारिता बराबर कितनी आई? 1/2 आई। इसका मतलब समझो, अगर छत की टंकी में 1 लीटर पानी आता है तो जमीन की टंकी में 2 लीटर पानी आएगा। यदि छत की टंकी में, है ना, मतलब कि छत की टंकी में अगर 100 लीटर पानी आ रहा है तो जमीन की टंकी में